हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी डीएफ के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम मुझे होपोनोपोनो प्रेयर्स का इस्तेमाल करना नहीं आता, मैं कैसे करूं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, होपोनोपोनो प्रेयर्स है, क्षमा प्रार्थना है। मतलब कि आप अगर जाने अनजाने कुछ भी गलती करती हैं, चाहे किसी सोल के साथ, चाहे मनी के साथ, चाहे अपने हेल्थ के साथ ही, कभी कभी होता है कि हम किसी व्यक्ति का दिल दुखा देते हैं और बाद में हमें उसका एहसास होता है, पर हम उस व्यक्ति को जाके सामने से हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती कि हम उससे माफ़ी मांगे हैं। तो आपको क्या करना होता है, आप सोल लेवल पे उनके साथ जैसे आप मेडिटेशन करते हो उस तरह आप बैठ जाइए और बैठ के आप फील कीजिए कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है। उसके बाद आपको प्रेयर करनी है, आपको उन्हें बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मतलब कि मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके बाद आपको बोलना है थैंक यू, बाद में बोलना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये प्यार का मतलब होता है लव, मतलब सोल से अनकंडीशनल लव, जो हम सभी को पता है कि हम सब डिवाइन सोल हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज़ करने में कंफर्टेबल नहीं है, व्यक्ति से, किसी पर्सन से क्षमा नहीं मांग पाते हो, तो आप अपने उस गलती के लिए यूनिवर्स से क्षमा मांगिए। यूनिवर्स के अंदर सभी सोल समाहित है, हम सब उन्हीं का ही अंश है। तो आप अगर उस व्यक्ति के लिए ये प्रेयर नहीं कर पा रहे हो तो आप डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि हे प्रभु, जाने अनजाने मैंने इस किसी भी सोल का दिल दुखाया है, तो उसके लिए प्रभु मुझे आप क्षमा कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। यूनिवर्स से बोल दीजिए कि यूनिवर्स तो हर व्यक्ति में वास करते हैं। तो डायरेक्ट आप यूनिवर्स से बोल दोगे तो भी आपकी क्षमा प्रार्थना दिल से होनी चाहिए। बस अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और आपको एहसास हो गया है कि हाँ मुझे इसके लिए प्रभु से क्षमा मांगनी है, इसके लिए मुझे सोल से क्षमा मांगनी है, तो पूरे दिल से ये प्रेयर कंटिन्यू करते जाइए और धीरे धीरे आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। वो क्या होगा कि आप दूसरे और किसी व्यक्ति का दिल दुखाने से बचने लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप सोल लेवल फिर से आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी और फिर से गलती करोगे तो फिर से बार बार, इतनी बार आप कितनी बार क्षमा मांगोगे? एक दो बार ईश्वर आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि आप दिल से सॉरी हो। दिल से आप क्षमा मांगोगे यूनिवर्स से, उस सोल से ही, तो सोल लेवल पे वो आपको जरूर क्षमा कर देता है। इसी तरह अगर आपकी लाइफ में मनी मैटर होता है, आपको मनी लॉस हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको क्या प्रार्थना करनी होती है, जैसे कि डियर मनी, जैसे डियर मनी, मेरे जो भी आप मनी से कितना लव करते हो आप लोग, जाने अनजाने कभी हमसे कुछ भूल हो जाती है कि हम किसी का मनी ले लेते हैं, उसको देते नहीं है, या हमारा मनी कोई, आप देखते हैं ना बहुत से लोगों के मनी लेके कोई चला जाता है, फिर हम उसको बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति हमारा मनी लेके जा रहा है तो इसका मतलब वो भी कर्मा ही है, जो कर्मा बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो उसको भी कुछ नहीं बोलना। अगर डिवाइन ने ऐसा किया है तो कोई बात नहीं, वो मेरा ही कर्मा होगा, उसको फॉरगिव कर दीजिए, उसको बोलिए मत उल्टा सीधा। कभी जाने अनजाने अपने मनी की डिसरिस्पेक्ट की है कि थोड़े से पैसे हैं, आप लोग, बहुत लोग बोलते हैं ना कि मनी तो हाथ का मैल होती है। ये एक वाक्य है जो बहुत फेमस है कि हाँ, पैसा तो हाथ की मैल होता है। पैसा हाथ की मैल होता है क्या? कि आप अपने हाथों के मैल से कोई चीज़ खरीद सकते हैं? हाथों के मैलों से क्या अपने शौकों को पूरा कर सकते हैं? कितनी मेहनत के बाद आप थोड़े पैसे कमा के लाते हो, यूनिवर्स से कितनी प्रेयर करते हो, कितनी पूजा पाठ करते हो कि हमें धन प्राप्त हो जाए। तो जो भी आप डिसरिस्पेक्ट करते हो ना कि मनी तो हाथ का मैल होता है, उन जो भी आपने अब तक मनी का अपमान किया है, जाने अनजाने बोल के किसी का मनी रख लिया, चुरा के रख लिया, या कुछ भी कर लिया, किसी घाटा घोटाला, आपको हमेशा याद रखना, अब तक ना जो भी गलती की उसके लिए आप मनी से क्षमा मांग लीजिए। उसके बाद आपकी लाइफ में मनी की ग्रोथ होने की 3D है। हम लोग लालच में फंस जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि थर्ड आईज, हमारे यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड, हमारे जब तो कर्म फलदाता शनि देव, वो सब देखते हैं। जो सोल अवेकन है उनको पता होता है कि यूनिवर्स देख रहे हैं, इसीलिए तो आप कुछ भी कर्म करो उसका आपको फल जरूर मिलता है। तो इसीलिए अगर आपने मनी के जाने अनजाने किसी का मनी लॉस किया है, किसी का हक मार लिया है, कभी होता है ना आज के ज़माने में कि अपने भाई की प्रॉपर्टी रख ली, अपनी किसी रिश्तेदार की कोई चीज़ रख ली, उसको रिटर्न नहीं दिया, वही कर्म ब्लॉकेज बनते हैं। इसीलिए सबकी मनी ब्लॉक होती है। आपके जो पूर्वज होते हैं वो किसी की मनी को लेके चले जाते हैं, तो उनकी भी कहते हैं ना कि जैसे उनकी प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिलता है, ऐसे ही उनकी किए गए बुरे कर्मों का भी फल आपको ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए से कहते हैं ना कि हमें अपने पितरों का भी वो करना होता है, उनकी शांति के हमें जर्नी मिलती है। तो इसीलिए अगर आपको मनी इशूज बहुत ज़्यादा आते हैं तो आप इस प्रेयर का इस्तेमाल वो कर सकते हैं कि डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू।
मतलब अब तक मैंने जो भी आपके साथ गलत किया है, आपका अपमान किया जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं मतलब कि आप मुझे माफ़ कर रहे हो, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू और आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मनी से तो हम बहुत प्यार से बोलते हैं ना, आई लव मनी, आई एम मनी मैग्नेट, इस तरह आप बोलते हो ना। क्यों? क्योंकि ये चीज़ को आपको फील भी करना है। जिस चीज़ को आप जैसी एनर्जी देते हो, उस एनर्जी आपकी लाइफ में आने लगती है और आप मनी को रिसीव करने लगोगे और कहीं ना कहीं आपके घर में मनी आने लगेगा। अगर ये चीज़ आप सच्चे दिल से मनी से सॉरी बोल रही हूँ कि मैं जानती हूँ इस जर्नी में आने के बाद मनी इशूज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको इस तरह कर्मा क्लेंजिंग भी कर लेना है, मनी इशूज को भी हील करने की कोशिश करते रहना है। और ये नहीं कि हो नहीं रहा है, अगर आप अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन दे के करते हो, डिवाइन से सच्चे दिल से सॉरी करोगे तो आपको चीज़ ज़रूर मिलने लगेगी। ये बिल्कुल बिल्कुल वर्क करता है, 100% वर्क करता है। इस तरह हेल्थ इशूज़ पे भी होता है कि आप लोग, ये कोई भी व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि उसी को हेल्थ इशूज़ हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, पेट दर्द और सर दर्द हो रहा है, वो भी काम करे जाता है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है ना। तो आपको अब क्या करना है, जब वो चीज़ करते करते आगे जाके बढ़ जाती है, तो आप लोग इस चीज़ में भी होपोनोपोनो प्रेयर्स का इस्तेमाल कीजिए। कैसे कीजिए कि आप अपनी बॉडी से बोलिए कि प्लीज़ फॉरगिव मी। आप उनसे बोलिए पहले आई एम सॉरी, जहाँ आपको दर्द है वहाँ हाथ रखिए, बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, है ना। ऐसा बोलोगे तो वहाँ भी आपको जहाँ भी दर्द है वहाँ हीलिंग मिलेगी कि जाने अनजाने मैंने आपकी केयर नहीं की, मैंने इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दी और मैंने इस चीज़ को हेल्थ इशू पर ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और वहाँ पे रोज़ बोलिए, आपको वहाँ भी हीलिंग मिलेगी और वो भी आपका हेल्थ इशू भी ठीक होने लगेगा। इसी तरह ये प्रेयर से आप अपने जीवन की सभी समस्याएं, जिसका आपने कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट की, कोई भी चीज़ हो, चाहे सोल लेवल चाहे एनर्जी लेवल पे किसी के साथ कुछ किया है, इस प्रेयर से आप क्षमा प्रार्थना कीजिए। आपकी क्षमा प्रार्थना अगर सच्चे दिल से होती है तो डिवाइन उसको सुनते हैं और आपको हील करते हैं और आपको ब्लॉकेज हील होने लगेगा, जो कि आप सोल लेवल पे आपको पता चल जाए कि हाँ मेरा वर्क सही कर रहा है, ये नहीं कर रहा। लेकिन सच्चे दिल से कीजिएगा और दोबारा उस गलती को रिपीट मत कीजिएगा, तब ये प्रेयर आपको जरूर 100% वर्क करता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अगर मैं देखिए एक दिन में 1 या 2 वीडियो ही बना पाती हूँ तो मैं उतने सारे कमेंट्स के आंसर नहीं दे पाती, लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आंसर नहीं दूंगी। आप बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछते रहिएगा, जिस पे मेरा जब ध्यान चला जाएगा मैं उस पर वीडियो बना के आपको दे दूंगी, तो मैं कमेंट्स में आपको आंसर कर ही देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कोई भी क्वेश्चन जरूर बताइएगा, और जब न्यू अवेकनिंग को जो प्रॉब्लम आ रही है इस जर्नी में स्टार्टिंग में, उसको आप मुझे बताइए कमेंट्स में करके। 2-4 लोग कमेंट्स आएगा तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि सबके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं उतने सारे क्वेश्चंस एक दिन में नहीं ले पाती। लेकिन अगर बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे ना, मैं उन पर जरूर काम करूंगी, जरूर आपको बताऊंगी। और फ्रेंड्स, आपने किसी से पूछा था कि मुझे एंजल से कैसे कनेक्शन बनाते हैं, आपको उस पर वीडियो चाहिए, मैं उस पर बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगी। और एक ने शैडो वर्क और इनर वर्क पे अंतर, शैडो वर्क और मिरर वर्क पे बताया था, इस पर मुझे वीडियो चाहिए, मैं उस पर भी आज वीडियो बना दूंगी। कल तक मैं, आज या कल में बना दूंगी, आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए करके मैं सबकी टॉपिक पढ़ती हूँ, लेकिन वीडियो सब पे नहीं बना पाती क्योंकि खुद के काम होते हैं। लेकिन मैं 100% देती हूँ, क्योंकि आपको पता है आपकी हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको भी बताती हूँ कि अगर आप फ्यूचर में कभी भी आपको इतना ज्ञान आ जाए तो आप कभी मत सोचिएगा कि 3D की तरह कि आपको कितना मनी मिल रहा है। जो लव कीजिएगा अनकंडीशनल कीजिएगा, तो जब डिवाइन आपका अनकंडीशनल लव देखेंगे ना, तो आपको हर चीज़ देना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए आपके मन के जो भी इशूज हैं उनको हील करते चले जाइएगा, और कभी भी मनी के पीछे उस तरह मत भागेगा। क्योंकि अगर आपने सबसे अनकंडीशनल लव किया है, कोई भी सोल पर्पस कर रहे हो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, तो डिवाइन आपको हर चीज़ देना स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी मन में अगर किसी के अंदर लालच आता है तो उसको वहीं खत्म कीजिए, क्योंकि अगर आप मनी के पीछे भागोगे तो मनी आपसे दूर भागेगी। मनी को प्राप्त करने योग्य बनिए तो आपको स्वतः यूनिवर्स सब कुछ देना स्टार्ट कर देंगे। इसे कहते हैं डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि जरूर किसी के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए भी बात मेरे मुंह से निकल रही है। तो आप डिवाइन पे विश्वास कीजिए, डिवाइन टाइम पे विश्वास कीजिए। आप लोग बोलते हो मुझे जॉब नहीं लगती, जॉब करने लायक तो बनिए, अपने आप को टैलेंटेड तो बनाइए। पहले आप देखिए कि मुझ में क्या हुनर है।
अभी क्या मैं कुछ करने लायक हूँ, नहीं हूँ। तो अभी मुझे खुद पे काम करके, अभी बहुत सारा इनर वर्क करके, अपने अंदर के गुणों को पहचान के फिर मेरी जॉब लग जाएगी। इसलिए ये स्ट्रेस को ख़त्म कीजिए कि मेरी जॉब कब लगेगी। जब मेरे अंदर टैलेंट होगा तो मुझे जॉब लग जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।